हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 1 अक्टूबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 84 हम करेंगे, जो कक्षा केजी के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपनी शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। प्यारे बच्चों, कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है ना। तो मुझे भी कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का नाम है राहुल और कबूतर। एक बार राहुल खेल के मैदान से घर आ रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक पक्षी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि झाड़ियों में एक घायल कबूतर था। कराहना क्या होता है? जब हम बीमार होते हैं ऐसी आवाज़ आती है ना, उसी को हम कराहना कहते हैं। कहीं पर हमें दर्द हो रहा हो तो ऐसे कराहते हैं, ठीक है। इसको हम कराहना बोलते हैं ऐसे हमें कहीं दर्द हो रहा हो और आवाज़ आ रही हो। उसे कबूतर पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गया। राहुल उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा। वह उसके लिए एक सुंदर और साफ पिंजरा लेकर आया। राहुल ने उसे खाने के लिए दाना पानी दिया। वह उसका अच्छे से ध्यान रखता, पर फिर भी कबूतर हमेशा उदास रहता। तो क्या किया राहुल ने? उसका ध्यान रखा, उसे अच्छे खाने पीने के लिए दिया और उसके लिए एक सुंदर सा क्या लेकर आया? वो पिंजरा लेकर आया। लेकिन जो कबूतर है वो बहुत उदास रहता था। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि कबूतर अब भी क्यों उदास है। तभी उसने अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों को खुली हवा में उड़ते देखा। वे सभी बहुत खुश दिख रहे थे। राहुल को कबूतर की उदासी का कारण समझ आ गया। वह झट से उसका पिंजरा लाया और उसका दरवाजा खोलकर उसे आजाद कर दिया। अब उसका कबूतर भी बाकी पक्षियों की तरह खुली हवा में अपने पंख फैलाकर बहुत खुश था। उसे देखकर राहुल भी बहुत खुश हुआ। तो देखो क्या हुआ, कबूतर जो है वो पिंजरे में बहुत दुखी था, वो खुश नहीं था। तो राहुल को क्या हुआ, उसकी उदासी का कारण समझ में आ गया कि बाकी पक्षी कैसी खुली हवा में उड़ रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। तो उसने क्या किया, पिंजरे का दरवाजा खोला और कबूतर को आज़ाद कर दिया। अब कबूतर भी खुश हो गया और राहुल उसे देखकर बहुत खुश हुआ, कबूतर को देखकर। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आइए इसके बारे में चर्चा करें। राहुल कहाँ से घर जा रहा था? तो देखो पहले में ही है, राहुल खेल के मैदान से घर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? खेल के मैदान से घर जा रहा था। अगला प्रश्न है, उसने कबूतर को खाने पीने के लिए क्या दिया? उसने कबूतर को खाने पीने के लिए क्या क्या दिया? दाना पानी दिया। उसने कबूतर के लिए खाने पीने के लिए दाना पानी दिया। अगला प्रश्न है, कबूतर क्यों उदास था? कबूतर क्यों उदास था कि उसको कबूतर को पिंजरे में रखा जा रहा था। अगर हमें देखिए, जैसे अब कोविड है ना, तो हमें घर पे ही रहना पड़ रहा है, तो हम भी उदास है ना, अपने दोस्तों के साथ नहीं मिल सकते, उनके साथ खेल नहीं सकते। तो इसलिए कबूतर भी बहुत उदास था कि वो अपने दोस्तों के पास नहीं जा पा रहा था। उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगर आपको कोई घायल पक्षी मिले तो आप क्या करेंगे? अगर आपको कोई रास्ते में कोई जानवर या कोई पक्षी कोई भी घायल मिले तो आप उसका क्या करोगे? हम उसका इलाज करेंगे, ठीक है। उसको घर पे लेकर जाएंगे या आसपास जो कोई बड़ा हो उसको दिखाएंगे और उसका इलाज करवाने की सोचेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। भाग 3। अब हम गांधी जी के 3 बंदर पेपर और स्टिक की सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने ऐसा बनाया है। तो ये इस तरह गांधी के 3 बंदर बनाने हैं। पहला बंदर आंखें बंद किए हुए हैं कि बुरा नहीं देखना चाहिए। दूसरा मुंह पर हाथ लगाए हुए हैं कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। और तीसरा बंदर अपने कान बंद किए हुए हैं कि हमें बुरा नहीं सुनना चाहिए। नोट है, माता पिता कार्य करने में बच्चे की सहायता करें और जो ऐसे पेपर और स्टिक की सहायता से बनाने हैं गांधी जी के 3 बंदर, इसमें बच्चे की मदद करें। अभिभावकों के लिए सुझाव है, 2 अक्टूबर का दिन गांधी जयंती के रूप में क्यों मनाया जाता है के बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।